नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब प्रोफाइल होता है, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या पावर्स मिलती हैं और साथ साथ में आपका जो है बेसिकली जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है त्रिपुरा में, इसको जो है प्रमोशन कैसे होगा, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप त्रिपुरा में फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं आपका कंप्लीट जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट बैच आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। बाकी त्रिपुरा में आने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में। जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली जब आपको जॉब मिलेगी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो आपको जो है बेसिकली जो पहला वर्क रहेगा, आपको जो वर्क करना रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको जो भी फूड शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेस हैं, वहाँ पे जा करके उनकी जांच करना। उनमें जो भी चीज़ें फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, उसमें कोई मिलावट ना होने पाए, कोई एक्सपायर्ड फूड जो है सेल ना होने पाए, तो वहाँ पे जा करके आपको इंस्पेक्शन करना रहेगा और उसकी जांच करनी रहेगी। नेक्स्ट आपका क्या रहता है बेसिकली यहाँ पे, आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट साफ़ सफाई से बन रहा है नहीं बन रहा है, इसका आपको जांच करना रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर आपको लगता है कि कोई जो है प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट में, तो उस केस में आप जो है किसी मिल्क के सैंपल से, ऑयल सैंपल से, स्पाइसेस हो गया, स्नैक्स हो गए, और भी जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनके सैंपल्स को आप ले सकते हैं और लैब में टेस्टिंग कर सकते हैं। ये भी आपके पास वर्क रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर रूल हैं, उन रूल्स को प्रॉपरली जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। FSS एक्ट को सही तरीके से फॉलो किया जाए, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका अनसेफ फूड है ह्यूमन के लिए या आपका एक्सपायर्ड फूड है, उस फूड की सेल को रोकना, ये भी आपका काम रहता है। नेक्स्ट क्या रहेगा बेसिकली आपका, अगर मान लो कोई जो है FSS एक्ट के अंडर आने वाले जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप उनको नोटिस इशू कर सकते हैं और आपका जो है उन पे फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपने विजिट करी है, इंस्पेक्शन किया है, उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसने कोई जो है FSS एक्ट के अंडर जो रूल्स रेगुलेशन है उनको जो है नहीं फॉलो कर रहा है वो, और उस केस में अगर कोई कोर्ट केस होता है, तो उस कोर्ट केस में जा कर के जो भी फूड के वायलेशंस हैं उस केस को भी आपको अटेंड करना रहता है। नेक्स्ट क्या है बेसिकली आपका, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, फूड बिजनेस ओनर हैं, उनको आपको फूड सेफ्टी के बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना रहता है। इसके अलावा जो भी FSS एक्ट हैं वो एक्ट प्रॉपरली फॉलो हों, इसके लिए आप उनको जो है गाइड करते हैं, फूड बिजनेस ओनर को। तो बेसिकली ये आपको वर्क करना रहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब मिलने के बाद। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका बेसिकली जो है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। पहला क्या है, जो भी आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे जा करके आपको जो है वर्क करना रहता है। दूसरा क्या है आपका बेसिकली जो रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, कैंटीन हो गए, वहाँ पे जा करके आपको वर्क करना रहता है। नेक्स्ट आपका सुपर मार्केट्स है, फूड की शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, उन पे जा करके आपको जांच करनी रहती है, वर्क करना रहता है। नेक्स्ट क्या है बेसिकली आपका जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं या वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ जा करके आपको जांच करनी रहती है। और लास्ट आपका बेसिकली क्या आता है, जो भी आपका एयरपोर्ट होता है या आपका जो है पोर्ट होते हैं, वहाँ पे जो आपका फूड आइटम्स अदर कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, उन फूड आइटम की जो है जांच करना, और जांच करके उनमें कोई एक्सपायर्ड आइटम तो नहीं है या कोई ह्यूमन के लिए अनसेफ आइटम तो नहीं है, इसकी जांच करते हैं आप। तो बेसिकली आपको
यहाँ यहाँ पे वर्क करना रहता है, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसको क्या क्या पावर्स मिलती हैं। बात कर लेते हैं पावर्स के बारे में। तो बेसिकली जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसके पास पहली पावर क्या होती है कि ये आपका जो है किसी भी फूड बिजनेस में जा करके इंस्पेक्शन कर सकता है, विजिट कर सकता है, और जो भी आपका फूड फैक्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, फूड शॉप्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, वर्किंग टाइम में जा करके इनमें इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अलावा हाइजीन को चेक कर सकता है, जो आपका लेबलिंग है, साफ सफाई की व्यवस्था है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं, उनको चेक कर सकता है। तो ये सारे वर्क वो करता है और उसके पास पावर होती है सब कुछ करने की। नेक्स्ट बेसिकली आपका पावर क्या मिलती है फूड सेफ्टी ऑफिसर को? पावर टू टेक फूड सैंपल। अब जैसे मान लो आप जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो और आप जो है किसी मैन्युफैक्चरर के यहाँ, सेलर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ या आपका इम्पोर्टर के यहाँ आप जो है गए, वहाँ पे जाकर के आप फूड सैंपल ले सकते हैं, लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी, और अगर उसमें कोई भी अनसेफ ह्यूमन के लिए अगर कोई भी चीज़ उसमें पाई जाती है फूड आइटम में, तो आप जो है लीगल नोटिस दे सकते हैं और आपका जो है फाइन लगा सकते हैं। ये आपके पास पावर रहती है। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपका रहता है पावर टू स्टॉप सेल ऑफ अनसेफ फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपका मिलावटी सामान होता है या आपका कोई ह्यूमन के लिए अनसेफ फूड होता है, एक्सपायर्ड फूड होता है, या किसी को जो है फेक ब्रांडिंग के साथ फूड कोई बेच रहा है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को आप रोक सकते हैं। ये आपके पास पावर होती है। उसके बिजनेस को, उसके फूड आइटम को आप सीज कर सकते हैं और उसके बिजनेस को आप जो है फाइन लगा सकते हैं। ये सारी पावर आपके पास रहती है बेसिकली। नेक्स्ट क्या है, पावर टू इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस। अगर मान लो आपको किसी बिजनेस में जो भी आपके FSS रूल्स हैं वो फॉलो होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो उस केस में आप उनको इम्प्रूवमेंट के लिए नोटिस दे सकते हो, वार्निंग दे सकते हो। अगर वार्निंग देने के बाद भी जो फूड बिजनेस ओनर है अगर वो उसको सही नहीं करता है, तो उस केस में आप जो है उसके ऊपर फाइन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आप उसको रिटर्न में दे सकते हैं नोटिस। इसके अलावा जो भी आपका मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका जो सलूशन है वो उसको बता सकते हैं आप। साथ साथ में जो भी आपका पुअर हाइजीन है, जो है रॉन्ग लेबलिंग है, इन चीज़ों के ऊपर आप जो है एक्शन ले सकते हैं। ये सारे आपके पास पावर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, पावर टू रिकमेंड क्लोजर। यानी कि अगर मान लो कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहा है जो कि आपका डेंजर है पब्लिक हेल्थ के लिए, तो आप उसके बिजनेस को टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं, या अपने से जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करके उसके द्वारा एक्शन करवा सकते हैं। ये सारे आपके पास पावर होते हैं। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, पावर टू इनिशिएट लीगल एक्शन। यानी कि जो भी आपका फूड बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं फूड बिजनेस ओनर, उन पे आप केस फाइल कर सकते हो। कोर्ट की प्रोसीजिंग जो होती हैं उसमें आप जो है गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। साथ साथ में जो भी आपका पेनल्टीज वगैरह हैं वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेसिकली आपका, पावर टू एग्जामाइन रिकॉर्ड। आप जैसे मान लो किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर के यहाँ गए हुए हैं रेड डालने के लिए, तो उस केस में आपके पास ये पावर होती है कि आप उसका लाइसेंस चेक कर सकते हो, बिल चेक कर सकते हो, इनवाइसेस चेक कर सकते हो, परचेज रिकॉर्ड देख सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका स्टोरेज रिकॉर्ड है उसको आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास पावर रहती है। और अगर आपको वो रोकता है या कुछ बोलता है तो उस केस में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, या आप जो है बेसिकली जो है पुलिस वगैरह की, लोकल अथॉरिटीज़ की, या जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं, उनसे असिस्टेंट ले सकते हैं। साथ साथ में आप जो है जब आप रेड डाल रहे होंगे तो आप जो है रेड डालने के टाइम पे पुलिस, लोकल अथॉरिटीज़ और जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके पास पावर रहती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्या आता है आपका बेसिकली यहाँ पे कि कैरियर और ग्रोथ कैसे होती है। जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो तो इसमें आपका प्रमोशन कैसे होता है, कैसे आपकी ग्रोथ होती है। तो इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्क स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर। फिर जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बन जाएंगे डेसिग्नेटेड ऑफिसर। फिर आपका जब प्रमोशन होगा इसके बाद तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी। इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल की जॉब होती है प्रमोशन के बाद वो आपका रहता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो बेसिकली ये आपका जो है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का प्रमोशन का पूरा हो गया क्राइटेरिया। कैसे प्रमोशन आपका होता है मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में मैं आप सभी को इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप सभी लोग त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर रहेंगे। आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। तो ये बैच आप बाई कर सकते हैं त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करें, वहाँ से बाई कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा संस्थान की तरफ से आपके त्रिपुरा स्टेट में प्रीवियस एग्जाम में सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका टीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पे आप उनकी फोटोज देख सकते हैं। त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर में टोटल जो है हमारे यहाँ से 3 सिलेक्शन हुए थे लास्ट वैकेंसीज में। इसमें से जो आपका किंकर देव वर्मा जी हैं इनका सिलेक्शन हुआ था, इनकी आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। बाकी जो और कैंडिडेट है उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर करने से मना किया था, इसलिए मैं फ़ोटो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। बाकी टोटल जो है संस्थान से 3 सिलेक्शन हुए थे बेसिकली प्रीवियस एग्जाम में फूड सेफ्टी ऑफिसर के। तो काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा में जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पर भी सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए हैं। तो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में हमारे संस्थान ने काफ़ी बेस्ट कंटेंट दिया है, काफ़ी सारे सिलेक्शन कराए हैं। तभी आपके हार्डवर्क से और अच्छे कंटेंट से आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोचिंग मिले, अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कोचिंग मिले, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को डाउनलोड करें और त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट बैच वहाँ से बाई करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या हमारे कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। धन्यवाद।